Hello and welcome to all my dear students. In today's lecture, we are going to study chemical property of haloalkane and we are going to study reaction with metal. So, first reaction we already completed, that is the Grignard reaction, and we are going to study Woods reaction and Fittig reaction in this lecture. So, students, without wasting time, let's start today's lecture. First reaction that we are going to study today is Woods reaction. Come on, we are going to study Woods reaction. अब सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए Woods reaction कहाँ यूज होगा, Woods reaction का एप्लीकेशन क्या है ना? तो Woods reaction is used to prepare symmetrical alkanes. Come on, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए it is used. Come on, it is used to prepare. It is used to prepare. क्या प्रिपेयर करने के लिए होता है? Come on, symmetrical alkanes. Yes, symmetrical alkanes के प्रोडक्शन के लिए हम जो रिएक्शन यूज करते हैं हेलो अल्केन के अंदर, उसको हम नेमिंग करेंगे, उसका नेम है वुड्स रिएक्शन. फाइन बेटा, चलिए रिएक्शन में क्या होगा है ना. सबसे पहले विल टेक हेलो अल्केन, विल टेक RX, हमें RX लेना है. विल टेक 2 मोल ऑफ RX, हमें लेना है 2 मोल ऑफ RX. विल ऐड 2 मोल ऑफ सोडियम इन इट, हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. कौन सा सॉल्वेंट है यहाँ पे देखो आप, ड्राई ईथर है. अगर हमें ड्राई ईथर यूज नहीं करना तो प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है यहाँ पे. अगर हमें ईथर यूज नहीं करना तो हम यूज कर सकते हैं टेट्राहाइड्रोफुरान. हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, वी मे यूज इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर. मैं यहाँ पे ड्राई ईथर को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. DE लिख दिया मैंने. ड्राई ईथर यूज नहीं करना तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे THF, टेट्राहाइड्रोफुरान. ठीक है, मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूं. सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं. रिएक्शन देखते हैं बेटा. सबसे पहले अगर हम रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है तो रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इजीली हम है ना इसको समझ सकते हैं कि सोडियम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट Na+ फॉर्म में होगा है, और हेलोजन जो है एक्साइटेड फॉर्म में X- फॉर्म में होगा. तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, 2NaX. क्या रिमूव हो गया बताओ, 2NaX. और किसको हम कनेक्ट करेंगे बेटा, R को कनेक्ट करेंगे. ये R को कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया अल्केन. आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सर अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो यहाँ पे डबल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन प्रोड्यूस होगा, है ना. अगर यहाँ पे क्लोरोमीथेन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, इथेन. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए अब थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देखते हैं हम, है ना. मैकेनिज्म से हमें आइडिया रहेगा कि मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, किससे हो रहा है मैकेनिज्म. चलिए बेटा, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर एज वी नो दैट सोडियम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट. सोडियम अगर उसके एक्साइटेड स्टेट में है तो Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+. इट विल लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन. ये जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, हमें पता है यहाँ पे 2Na+ है, आप देखो है ना, 2Na+ है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप Na+, और आगे लिख सकते हैं Na gives Na+. तो यहाँ पे टोटल 2 Na होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए, है ना. और ऐसे ही सेम 2 बार RX लिख सकते हैं, मैं 1 टाइम लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रैब करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रैब करेगा RX. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रैब करेगा, हेलोजन जो है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन. सो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन R पे शिफ्ट हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन X पे शिफ्ट हो गया, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है X के ऊपर. तो बड़ा इजी हो गया, ये R डॉट फॉर्म हो गया और X- बन गया. अब इजीली समझ सकते हो Na+ X-, क्या अलग हो जाएगा, कम ऑन क्या अलग हो जाएगा, NaX. देखो ये रहा NaX, और जो बाकी रहा वो क्या है हमारा R क्या होता है, R होता है हमारा बेटा फ्री रेडिकल. कम ऑन, R क्या है बेटा हमारा, R इज अवर फ्री रेडिकल. और अगर हम RX यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे तो ऐसे 2 R बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा, ऐसे 2 R डॉट फॉर्म होंगे ना. दोनों R डॉट जो हैं डॉट डॉट कनेक्ट होके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और देखो ये क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, ये प्रोड्यूस हो गया बेटा अल्केन. चलिए आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ये रिएक्शन पूरा आपको क्लियर होगा. चलिए अब फ्री रेडिकल की बात हो गई, है ना. अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की. सबसे पहले सॉल्वेंट की बातें करेंगे. मैं सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करता हूं. सॉल्वेंट जो है सबसे पहले यहाँ पे कौन सा यूज करा हुआ है सॉल्वेंट, सबसे पहला सॉल्वेंट यहाँ पे मैंने लिखा है DE.
DE का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राई ईथर। क्या यूज करना है बेटा? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कौन से यूज करने हैं? तो ड्राई ईथर हम कौन से यूज कर सकते हैं? ईथर बेटा हम यूज कर सकते हैं, कम ऑन, ईथर हम कौन से यूज कर सकते हैं? ईथर हमें यूज करना है AT2O, डाई इथाइल ईथर। कौन सा ईथर यूज कर सकते हैं? डाई इथाइल ईथर। और हम क्या यूज कर सकते हैं? वी में यूज टेट्रा हाइड्रोफुरान एज वेल। क्या यूज कर सकते हैं हम? ये देखो स्ट्रक्चर, ये टेट्रा हाइड्रोफुरान हो गया, कम ऑन बेटा, ये टेट्रा हाइड्रोफुरान है ना। कुछ भी हम यूज कर सकते हैं इन दोनों में से। अब सॉल्वेंट ड्राई ईथर क्यों यूज करा हमने वो लिखते हैं। चलिए, ड्राई ईथर का लॉजिक क्या है? तो बेटा ड्राई ईथर का लॉजिक ये है, अगर यहाँ पे ड्राई नहीं होगा ये, अगर ये मॉइस्ट ईथर होगा तो मॉइस्चर में, एज वी नो दैट, मॉइस्चर मतलब H2O, H2O के अंदर कौन सा नेगेटिव आयन है? OH माइनस है। और वो OH माइनस जो है उसकी वजह से ये रिएक्शन के अंदर अल्केन नहीं बनेगा बेटा, वो बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एल्कोहल। और हमें यहाँ पे क्या बनाना है? हमें यहाँ पे अल्केन बनाना है। तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे मॉइस्चर इथर क्यों नहीं है? कम ऑन जल्दी बताओ, मॉइस्चर इथर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे मॉइस्चर इथर होता तो क्या होता? इफ इथर इज वेट देन वी ऑब्टेन अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, हमारे पास अल्कोहल बन जाता बेटा। इसीलिए हम यहाँ पे, है ना, ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। बड़ा इजी है ये समझना, बड़ा इजी है, इसमें बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। चलिए मैं रिएक्शन में लिख देता हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे रिएक्शन बना देता हूं कि कैसे यहाँ पे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए आप, 2Na प्लस H2O, अगर यहाँ पे मॉइस्चर होता तो क्या होता? देखो आप, यहाँ पे 2Na है कि नहीं? Na है कि नहीं? बताओ जल्दी फटाफट, है ना। यहाँ पे Na प्लस है, और H2O में बेटा कौन सा आयन है बताओ मुझे? H2O में कौन सा नेगेटिव आयन है बताओ मुझे? H2O में नेगेटिव आयन कौन सा है? H2O में नेगेटिव आयन H प्लस के अलावा कौन है? OH माइनस। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, है ना। ये मैंने जो 2H प्लस प्रोड्यूस हो गया, 2OH माइनस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। देखो आप, 2Na प्लस 2OH माइनस क्या बन गया? 2NaOH बन गया। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है ये। चलिए अब क्या होगा? अब अगर हमारे पास हेलो अल्केन, सपोज मैंने ले लिया होता ये CH3I। अब अगर मैंने यहाँ पे CH3I लिया होता और अगर यहाँ पे मॉइस्चर होता तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में सबसे पहले क्या बन गया? मॉइस्चर के प्रेजेंस में NaOH बन गया। ये NaOH ने यहाँ पे रिएक्शन कर लिया और देखो ये क्या प्रोड्यूस हो गया? आप देखो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। मैंने आपको वही तो बोला, अगर मेरा ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर होगा तो अल्केन की जगह क्या बन जाएगा? यस, अल्कोहल बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मॉइस्चर यूज नहीं करना। चलो ये क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड थिंग आपको याद रखना है, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर ईथर जो है, ईथर इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ईथर कौन सा सॉल्वेंट है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट ईथर हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज कम ऑन, वी आर यूजिंग ईथर बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स आर लेस soluble in ether। बाय प्रोडक्ट ईथर के अंदर कम soluble है, इसीलिए हम यहाँ पे, है ना, इसीलिए हम यहाँ पे ईथर यूज कर रहे हैं एज सॉल्वेंट। तो ईथर यूज करना, ड्राई ईथर यूज करना, उसके सब लॉजिक मैंने आपको बता दिए। सॉल्वेंट की बात हो गई, मैकेनिज्म की बात हो गई। अब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर मैं इसके रिएक्शन लिख देता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट यही है। देखो मैंने लिखा है कहाँ यूज होता है ये? इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, कम ऑन, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कम ऑन सिमेट्रिकल अल्केन। कहाँ यूज होता है ये? प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। दूसरा पॉइंट ये है, इस रिएक्शन से हम मीथेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये आप इजीली समझ सकते हो। देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक कार्बन होना कंपलसरी है ना। तो अगर एक कार्बन होगा तो दो कार्बन तो मतलब इथेन तो बनेगा ही बनेगा। तो बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन मीथेन कांट बी प्रोड्यूस्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन यहाँ पे प्रिपेयर नहीं हो सकता, याद रखना। चलिए अब तीसरा पॉइंट में क्या बना रहा हूं, देखो अब तीसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है, अगर यहाँ पे R और ये R दोनों हेलो अल्केन के अंदर जो R है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, अब देखो
यहाँ पे एक कार्बन है मिथाइल और यहाँ पे इथाइल है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे और इथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे बेटा, है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल, अगर दो मिथाइल फ्री रेडिकल कनेक्ट हो गए तो क्या बन जाएगा, दो मिथाइल हो गए तो इथेन बन गया। चलिए अगर दो इथाइल कनेक्ट हो गए दो इथाइल कनेक्ट हो गए तो ब्यूटेन बन गया, और मिथाइल इथाइल कनेक्ट हो गए तो प्रोपेन बन गया। सो बाय यूजिंग डिफरेंट हेलो अल्केन वी मे प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ अल्केन, बट ये मिक्सचर ऑफ अल्केन को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना नियर है। तो इसीलिए यहां पे इट इज नॉट प्रेफर टू इनिशिएट विथ हेलो अल्केन व्हिच कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन। ऐसा यहां पे हेलो अल्केन लेने का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे सो विल गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन, एंड दिस मिक्सचर ऑफ अल्केन can't be separated because boiling points of all alkanes are nearer, वो नियर सेम है सबके। तो यहां पे मिक्सचर ऑफ अल्केन बनाना प्रेफरेबल नहीं है, आप याद रखना ये पॉइंट, है ना। अगेन मैं यहां पे एक पॉइंट बना देता हूं, है ना। Wood's reaction is not suitable for the synthesis of alkanes having odd number of carbon atom. Again, this reaction is not suitable for the synthesis of alkane. Come on, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे point. Not suitable. Come on, not suitable to prepare. Come on, to prepare mixture of alkanes. Mixture of alkanes having different number of carbon atoms. Mixture of alkanes having different number of carbon atoms. बोलो बेटा, क्लियर है ये? आई होप आपको ये रिएक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके जो रिएक्शंस है वुड्स के वो मैं लिख रहा हूं बेटा, इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, हो गया नोट डाउन। अब मैं मैकेनिज्म यहां से मिटा देता हूं और यहां पे हम उसके एग्जांपल लिख देते हैं, है ना। 2-3 एग्जांपल बना देते हैं वुड्स रिएक्शन के और फिर हम शुरू करते हैं फिटिक रिएक्शन। चलिए बेटा, तो सबसे पहले जो वुड्स के एग्जांपल हैं लिख देता हूं मैं यहां पे। एग्जांपल्स CH3Cl plus 2 mole of Na plus CH3Cl in a presence of dry ether। यहां पे लिख दिया मैंने Na, यहां पे मैं लिख देता हूं, कम ऑन, यहां पे लिख देंगे हम ड्राई ईथर। मैंने आपको आगे ही पढ़ाया था, अभी लिखा था मैंने ड्राई ईथर की जगह हम यहां लिखेंगे ED2O डाई इथाइल ईथर और THF, है ना। चलिए, तो यहां पे क्या रिएक्शन हो गया बताइए, 2Na विथ 2Cl, क्या निकल जाएगा बताओ आप बेटा, 2NaCl निकल गया और क्या बाकी रहा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया ये, यस दिस इज इथेन, है ना। सिमेट्रिकल है, देखो आप ये सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर, यहां से आप है ना इसको हाफ करोगे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑन बोथ द साइड्स, इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन। चलो अगर हम यहां पे लेंगे CH3 CH2Cl with 2 mole of sodium, then again CH3 CH2Cl in a presence of, again मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ड्राई ईथर, क्या यहाँ से निकल जाएगा बताइए आप, 2Na प्लस और 2Cl माइनस, क्या निकल गया बताओ बेटा, 2NaCl। इथाइल को हम अगर जोड़ देंगे, अगर इथाइल को हम कंबाइन करेंगे, सो व्हाट विल गेट, यस बेटा विल गेट नॉर्मल ब्यूटेन। क्या आ गया हमारे पास, यस दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। अगेन ये भी सिमेट्रिकल है, देखो आप, है ना। चलिए अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम पढ़ते हैं फिटिक रिएक्शन, है ना। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा आइसोप्रोपाइल, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं और देखते हैं उसमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कम ऑन बेटा, आइसोप्रोपाइल। थर्ड एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3Cl प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 in the presence of again dry ether। come on, क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस, क्या निकल गया यहाँ पे, 2NaCl। और दोनों आइसोप्रोपाइल को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, है ना। अब बताओ इसका नाम क्या है, बताओ मुझे, 2-मिथाइल 3-मिथाइल, क्या नाम है इसका, 2,3 डाइमिथाइल
4 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। आई होप पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, वुड्स रिएक्शन। अब आप इतना जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, या फिर नोट डाउन कर लो, और फिर हम पढ़ते हैं फिटिक रिएक्शन। चलिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में सेकेंड रिएक्शन जो है, दैट इज फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स में बेटा हमने देखा हेलो अल्कीन लेने के बाद हमें प्रिपेयर करना है सिमेट्रिकल अल्कीन, और फिटिक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, विल टेक हेलो एडीन। अब इसमें कुछ और है ना, हम नए कॉन्सेप्ट्स नहीं लगा सकते फिटिक रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हेलो एडीन के अंदर हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर, है ना। हेलो एडीन के स्ट्रक्चर के अंदर हम जनरली एग्जांपल लेंगे, हेलो एडीन जो है ना, लिखता हूं मैं यहाँ पे टाइटल, सेकंड टाइटल जो है आज के लेक्चर का, दैट इज फिटिक रिएक्शन। कम ऑन, दिस इज नोन एज फिटिक रिएक्शन, वेयर विल टेक 2 मोल ऑफ हेलो एडीन, से फॉर एग्जांपल विल इनिशिएट विद 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगेन सेम रिएक्शन है, यहां पे भी हम यूज करेंगे सोडियम बेटा, कम ऑन, और यहां पे ईथर लिख देता हूं मैं, ED2, ED का मतलब है डाई इथाइल, ये हो गया देखो डाई, ED का मतलब इथाइल और ईथर, और यूज नहीं करना तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, क्या यूज करेंगे हम, टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक है बेटा, है ना। ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। रिएक्शन बड़ा इजी है, देखो आप क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस, कम ऑन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2NaCl, व्हाट विल गेट, विल गेट बेंजीन डैश बेंजीन, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डैश बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको हम, दैट इज कॉल्ड डाइफिनाइल, कम ऑन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज डाइफिनाइल। तो आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा समझ में आ गया होगा। फिटिक रिएक्शन के अंदर और कुछ हम नहीं लिख सकते, है ना, हमें ओनली लिखना है हेलो एडीन का स्ट्रक्चर, और दोनों हेलो एडीन में से हेलोजन को Na प्लस के साथ रिमूव करने के बाद जो रिंग है उसको हम अगर फ्यूज कर देंगे, रिंग को कनेक्ट कर देंगे CC बॉन्ड से इंडिविजुअल, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डाइफिनाइल। इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर हो गया, है ना। तो लेक्चर में हमने बात कर ली वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, इसकी प्रैक्टिस करो आप। एनी डाउट इफ यू हैव, अगर आप कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या यहाँ पे ही वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल हेल्प यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।